हजरत पढ़ने पढ़ने में भी फ़र्क होता है ना। अब असल थोड़ा सा इशू ये भी है कि हमारी ज़ुबान ज़रा थोड़ी पंजाबी है तो आपकी थोड़ी उर्दू है। अब पता नहीं आप उर्दू में इस मुहावरे को क्या कहेंगे। तो हमारे पंजाबी में कहते हैं ओए काम सही कर गोंगलों तू मिट्टी ना चाड़ हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी उर्दू में इसको क्या बोलेंगे। हमारे पंजाबी में अगर कोई काम ठीक ना करे तो हम उसको कहते हैं ओए काम ठीक कर गोंगलों तू मिट्टी ना चाड़। ठीक है जी। तो एक होता है गोंगलों तू मिट्टी चाड़ देना, ऐवी सरसरी तौर से पढ़ देना, लेकिन हजरत होते एक होता है दिल से पढ़ना। अल्लाह आप इस तरह भी पढ़ देंगे ना, नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुबारक ऐसा मकबूल जिक्र है, सवाब आपको मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं जब आप दिल से पढ़ेंगे ना, और उसका सबसे पहला और बड़ा फायदा ये होगा फिर आपकी दिल की दुनिया भी बदलेगी जब आप दिल से पढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह एक होता है बस पढ़ देना, एक होता है याद करना। तो जो बंदा याद करता है ना फिर वो याद कमाल करती है। इसी तो अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला आपने फरमाया था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और अरे यहाँ कौन नहीं गमगीन बैठा, हर एक को तो कोई ना कोई गम लगा हुआ है। किसी को औलाद ना होने का गम है और किसी को औलाद हो गई है अब उसका गम है। किसी का काम बहुत ज्यादा है उसको गम है, और किसी का काम है ही नहीं उसको भी गम है। गमों से हजरत यहाँ कौन आजाद बैठा है, सारे तो गमों वाले बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि हजरत गमों से आजाद हो जाए तो फिर इसका एक ही तरीका है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को याद किया। और मैं आपको सच कह रहा हूँ हजरत, हम याद भी कर लेना तो हमने याद करके भी क्या याद करना है हजरत, याद तो वो कर गए हजरत। मैं तो अक्सर पेशतर जहाँ जाता हूँ, हम बड़े दुख से लोगों को देखकर कहते हैं कि यार आज हमें क्या हो गया, तो हम कालीनों पे बैठ के भी पढ़ने को तैयार नहीं है, हैं? आज हम कालीनों पर बैठकर भी पढ़ने को तैयार नहीं है। वो हजरत बिलाल भी तो थे ना हजरत, जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा है। हमने क्या पढ़ना है? वो भी तो थे ना जिन्होंने कोयलों पे लेट के। वो जब दुरूद पढ़ते हैं ना तो एक बार चलो अहबाब साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरी बार चुप कर जाते हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब इतनी दूर सियालकोट आए हो, जो यही पढ़ना था तू ही की करना है। अल्लाह अल्लाह, ये लिखा है किताबों में कि सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, ठीक है जी, रजी अल्लाह ताला अन्हा, लिखा है कि सैयदा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। हालांकि मैंने कहने को ना एवं 1000 कह दिए, क्या 1000 सौखा काम है? यहाँ तो हमारी सुस्ती का ये आलम है, हमसे तो इशा की 17 रकतें पूरी नहीं पड़ी जाती हैं। वो भी अगर हम कभी मौलवी साहब से मसला पूछने जाएं तो जाके यही पूछते हैं, ये शाह की नमाज को शार्ट करके पढ़ना हो तो किस तरह पढ़ेंगे इधर? और जब तरावियां पढ़ने की बारी आती तो बड़े बड़ों का तेल निकल जाता है इधर। वो भी कोई ऐसा हाफिज तलाश करते फिरते हैं जो इसके पहले लफ्ज की समझ आए और बस आखिरी की समझ आए, और दे रुकू पे रुकू इधर। ठीक है, हमारे तो हालात तो भी ये हो गए। लेकिन लिखा है कि सैयदा एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। कहने को 1000 है जी, 10, 50, 100, 150, 190, 280, 340, 495, 500, 600, 700, 800, 900, फिर जाके हजरत 1000 होता है। मैं तो नहीं कि एवं एक के बाद 1000 आ जाता है, कहने को 1000 होता है। लिखा कि सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदाए फज्र बुलंद करते तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया करती थी, या अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। हैं आए 1000 नफल पढ़ लिए, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है। हम तो बहुत पीछे चले गए हैं, इसलिए खूब पढ़ा करो। और असल में बात हजरत जी सोबतों की भी है ना, हमने सोबतें भी तो अपनी खराब कर ली ना। हम तो जिन लोगों के पास बैठे हमने तो उनसे यही सीखा है। वो क्या, दिल याद लई बनाया है। दिल किस चीज के लिए है? याद के लिए। किसकी याद के लिए? हुजूर नबी अलैहि सलाम की याद के लिए। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान
اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے سارا کچھ ان کے لیے ہے۔ امام اہل سنت نے بھی تو یہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، سارا کچھ ہی تو ان کے لیے ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت سارا دن چلتی ہے نہیں ہے۔ خوب اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد، جتنے آپ جوان بچے بیٹھے ہو اپنا وقت نہ پتر ضائع کرو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ دیکھو نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتنی کمال بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدہ کہتے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، رہنا کس نے حضرت یہ۔ اور پھر اسی بات کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی۔ اصل میں الفاظ جدا ہوتے ہیں، انداز جدا، بات سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی پھر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، حضرت جی مٹی ہے نا، کیا مٹی کاٹن کا سوٹ پہننے سے مٹی نہیں رہے گی؟ کیا مٹی اگر ویسٹ کوٹ پہن لے گی تو مٹی نہیں رہے گی؟ کیا مٹی اگر گاڑی پہ بیٹھ جائے گی تو مٹی نہیں رہے گی؟ یا اگر مٹی کسی مہنگے گھر میں رہے گی تو مٹی نہیں؟ بھائی مٹی جو مرضی کر لے اس نے مٹی رہنا نہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا ہے، شیشہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، کبھی بھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا ہے، اپنی حقیقت کو یاد رکھنا، اپنی حقیقت کو۔ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی پھلی ہے، اس کے رنگ ہے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی چل رہی ہے، اللہ نے مٹی کو سونگنے کی طاقت دے دی ہے، اللہ نے مٹی کو حصے دے دیے ہے مٹی حضرت۔ تو آپ ہمارے حالات دیکھیں، ہم کو میرے جیسا ملا ہوگا حضرت کو، تو آپ دیکھ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی، بھول جاتے ہیں نا اکثر و پیشتر، اللہ معاف فرمائے، بس حالات اسی طرح کے چل رہے ہیں۔